अब आ जाता है लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इससे भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उठाएंगे। पहले लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये डायरेक्टली डिटेक्ट करते हैं कि खास क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है या कोई और काज ऐसी है। अब इसमें बहुत सारे मेथड्स डिस्कस किए। सबसे पहले जो आता है वो है मॉर्फोलॉजिक मेथड, यानी मॉर्फोलॉजी में जब डिफरेंसेस आती है ऐसी है। इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं कि एक एंड पर तो बिनाइन ट्यूमर होता है, दूसरे एंड पर मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। इन दोनों का डिटेक्शन तो बहुत ईजी होता है, लेकिन इनकी दरमियान वाला जो रीजन होता है जिसको इन्होंने नाम दिया है नो मेन लैंड, यानी कि वो हम ना मेलिग्नेंट में ला सकते हैं ना उसको बिनाइन में हम रख सकते हैं। उसका जो डिटेक्शन है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम मेनली क्या करते हैं, लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस करते हैं। अब सैम्पलिंग पहले हम लेंगे। लेबॉर्ट्री में एक चीज़ को डायग्नोज करने के लिए पहले हम सैम्पलिंग लेंगे। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स है। एक एक्सीजन मेथड या बायोप्सी कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली पाकिस्तान में खासकर यही यूज़ होते हैं। दूसरा है फाइन नीडल एस्पिरेशन, जिसमें हम नीडल के ज़रिए वो लेते सैंपल लेते हैं। तीसरा जो है वो है साइटोलॉजिक स्मेयर। सही। इसमें जब इसके और भी टाइप्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले आ जाते हैं एक्सीजन बायोप्सी। इसमें हम क्या कर देते हैं कि एक खास साइट वहाँ पर डिटेक्ट कर लेते हैं। सही। उस साइड में फिर दूरी एक मार्जिन वाली रीजन होती है, तो मार्जिन वाली रीजन जो होती है इसको हम एज अ कैंसर रिप्रेजेंटेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ और नॉर्मल सेल भी होंगे और इस यहाँ का जो कंडीशन होता है एज कम्पेयर टू सेंट्रल, ये इतना ज़्यादा न्यूप्लास्टिक नहीं होता। इसलिए हम सेंट्रल ले लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नेक्रोटिक रीजन होते हैं, जहाँ पर कैंसर इजीली वो डिटेक्ट हो सकता है अगर हो। तो सबसे पहले बात, हम सेंटर क्यों सेलेक्ट करते हैं, ताकि एडिक्वेट हो इन रिप्रेजेंटेटिव। फिर हम इसको फ्रोजन सेक्शन ले लेते हैं, मतलब इसको हम वो क्रायोस्टेट के ज़रिए लो टेम्परेचर पर रख लेते हैं। अब इसकी फ्रोजन स्टेट का भी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये प्रॉपरली प्रिजर्व होना ज़रूरी होता है। इसे ही फिर इसके जो सैंपल होते हैं इसको जब हम लेबॉर्ट्री में क्या एग्जामिन कर देते हैं, तो ये विद इन मिनट्स हमें क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हिस्टोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन थ्रू माइक्रोस्कोप से ही। लेकिन अगर हम इसको मिनट्स से ज़्यादा वेट करें तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि एक अननेसेसरी सर्जरी को अवॉइड किया जाए। अब अननेसेसरी सर्जरी को अवॉइड करने का क्या मतलब होता है, ऐसा ना हो कि कहीं पर कैंसर ना हो और वो डॉक्टर को लगे कि यहाँ पर कैंसर है वो सर्जरी स्टार्ट करे, तो ये क्या है, एक किस्म की कन्फर्मेशन है। दूसरी नंबर पर फाइन नीडल एस्पिरेशन आते हैं। इसमें हम क्या कर देते हैं कि एक नीडल के ज़रिए हम उस जगह से सैंपल एस्पिरेट कर देते हैं, खासकर जहाँ पर फ्लूइड हो या पाल्पेबल लीजन हो, यानी सुपरफिशियल लीजन हो। ये हम मोस्टली कहाँ से ले लेते हैं, ब्रेस्ट से, थायराइड ग्लैंड से, लिम्फ नोड से और सराइवल ग्लैंड से। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, एक स्लाइड के ऊपर हम इस सैंपल को रख लेते हैं, स्प्रेड कर देते हैं इसे, और फिर हम इसका क्या साइटोलॉजिक एग्जामिनेशन यानी कि माइक्रोस्कोप के थ्रू कर लेते हैं, और ये भी हमें प्रॉपर डायग्नोसिस प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जो मॉडर्न फाइन नीडल एस्पिरेशन है इसमें हम कहाँ कहाँ से सैंपल ले लेते हैं, डीप स्ट्रक्चर्स से भी, क्योंकि इमेजिनिंग करते हैं। लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, पिल्विक लिम्फ नोड हो गई, इसे हैं। तीसरी नंबर पर हम आ जाते हैं साइटोलॉजिक स्मेयर, या इसको पेपिनिकुलाई इस तरह का नाम देते हैं इसे है। इसमें हम जो सर्विक कार्सिनोम होते हैं मोस्टली वहाँ से हम एक पीस ले लेते हैं स्मॉल सैंपल से ही, फिर उसकी सेल को हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए क्या कर देते हैं, स्टडी करते हैं। तो जो न्यूप्लास्टिक कैंसर होंगे वो नॉन कोई से होंगे, उनकी सेल एक दूसरे से अलग अलग होंगे, एक दूसरे के साथ एडहियर नहीं होंगी। इसके अलावा वहाँ से फ्लूइड की सिक्रीशन होगी। इसके अलावा वो नॉन डिफरेंशिएटेड होंगी, यानी कि वो डिफरेंशिएटेड नहीं होगी। तो हमें पता है कि जितनी भी पोरली डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं वो न्यूप्लास्टिक की क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स से उनकी एक मार्केशन है। इसके अलावा ये जो मेथड होते हैं अब यूज़ होता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के लिए, ब्लैडर इन प्रोस्टेट ट्यूमर्स के लिए। इसके अलावा जो फ्लूइड होते हैं एब्डोमिनल प्लेउरल जॉइंट्स या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उनकी डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं। चौथे नंबर पर जो होते हैं वो है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, एंड लास्ट जो है वो फ्लो साइटोमेट्री। ये दोनों एक जैसे, लेकिन इसमें एक खास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको साइटोमीटर कहते हैं। सही है। अब इसमें क्या कहते हैं, क्या करते हैं हम, एक खास एंटीजन होता है, स्पेसिफिक एंटीजन होता है जो ट्यूमर क्या कर देता है, ट्यूमर इसको एक्सप्रेस कर देते हैं, जो ट्यूमर सेल होते हैं, और इसके ऊपर क्या होगी, डिफरेंट एपिटोप्स होंगे। सही है। अब इस एपिटोप को एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बेंड करेंगे, तो हम क्या कर देते हैं, एक ऐसा सैंपल तैयार कर देते हैं, मोस्टली जो साइटोकेराटिन है उसको, फिर उसको हम अप्लाई करते हैं वहाँ पर एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि एक खास एपिटोप के साथ एंटीजन के ऊपर अटैच करेगी। सही है। ये जो एंटीबॉडी होते हैं इसको हमने क्या किया होता है, फ्लोरेसेंट करते हैं, इससे ऊपर फिर हम फ्लोरेसेंट लाइट पास कर देते हैं और देख लेते हैं कि क्या
ये जो एंटीबॉडी है ये किसी एंटीजन के ऊपर अटैच है, अगर अटैच है तो हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पर ट्यूमर है जिसने अपना स्पेसिफिक एंटीजन को एक्सप्रेस किया होता है। इसके लिए जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड होते हैं वहाँ पर एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है जिसको कहते हैं प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन या PSA। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर में जो होते हैं एस्ट्रोजन के लिए रिसेप्टर्स आ जाते हैं, उस रिसेप्टर्स पर भी जो होते हैं ये फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी अटैच होती है। फ्लो साइटोमीटर में हम क्या करते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसके अंदर हम सेल रख लेते हैं जिसमें जो ट्यूमरस सेल होते हैं, अगर उसके ऊपर क्या होंगे एंटीजन्स होंगे, सही है। अगर उसके ऊपर एंटीजन है तो उसके ऊपर क्या हो जाएगी, जो हमें लेबल फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी होंगे वो अटैच हो जाएंगे और फिर हम उसको देख लेंगे, सही है। जब अगर ट्यूमरस सेल है तो उसकी मेलिग्नेंट सेल के ऊपर जो एपिटोप प्रेजेंट होते हैं उसकी साथ अटैच हो जाएगी ये एंटीबॉडी और हमें क्या हो जाएगा, डिटेक्शन हो जाएगा। ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, जो ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा में। मॉर्फोलॉजिक मेथड्स के बाद अब आ जाता है ट्यूमर मार्कर्स। अब इस ट्यूमर मार्कर्स में क्या कहते हैं कि जो ट्यूमरस सेल्स होते हैं, जैसे ये एक नॉर्मल सेल था, ये कन्वर्ट हो गया एक ट्यूमरस सेल में। अब इस सेल्स में ये क्या करेगा, ये डिफरेंट बायो प्रोडक्ट्स रिलीज करेगा। उसमें एंजाइम्स होंगे, हार्मोन्स होंगे और प्रोटीन्स होंगे। अब ये क्या करेगा, इसके बाद ये इंट्रावेसेशन करेगा, यानी कि ये ब्लड को एंटर होगा। फिर हम इस ब्लड से क्या लेंगे, एक सैंपल लेंगे और इस सैंपल को हम क्या डिफरेंट स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें क्या ये चीज़ें हैं जो ट्यूमर रिलीज करते हैं, अगर प्रेजेंट है तो हाँ ये ट्यूमर है। अब ये जो प्रोडक्ट्स है, बायो प्रोडक्ट्स, ये समटाइम किसी और मेडिकल कंडीशन यानी कि किसी और डिजीज़ में ट्यूमर के अलावा भी ब्लड में इंक्रीज हो जाते हैं, सही है। लेकिन अगर ये ब्लड में पाए गए और वहाँ पर ट्यूमर था, हमने ट्यूमर रिमूव किया और बाद में ये रीअपियर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्यूमर दोबारा आ गया है, या हमारे बॉडी में ट्यूमर का कुछ पार्ट जो था वो रह गया था, अभी वो दोबारा रीअपियर हो गया है, सही है। अब एक और बात, ये जो ट्यूमर मार्कर जैसे ये 3 ट्यूमर मार्कर्स है और कौन कौन सी कंडीशन में या कैंसर में ये एराइज होते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन PSA। ये जो होता है ये कौन कौन सी कंडीशन में होते हैं, प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा में, या बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की कंडीशन में, या समटाइम ये जो होता है ये प्रोस्टेटिक कैंसर में डिटेक्ट ही नहीं होता। इसका मतलब ये कि प्रोस्टेटिक कैंसर जो होते हैं वो डेवलप हो चुका होता है, लेकिन फिर भी ये जो होते हैं हमारे ब्लड में नहीं होता। दूसरी नंबर पर है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन CEA। ये जो होता है ये कहाँ पर होता है, ये कोलोन, स्टमक, पेनक्रियाज और ब्रेस्ट की कार्सिनोमा में हमारे ब्लड में राइज होता है। तीसरी नंबर पर है अल्फा फीटो प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स है AFP, ये कौन सी कंडीशन में राइज होते हैं, ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में। यॉक्सिक रिमिनेंट एनकोनेट, ये क्या होता है कि ये जो रॉक्सिक के रिमिनेंट होते हैं ये नॉर्मली क्या होता है डिसअपियर होते हैं, लेकिन कोनेट में समटाइम ये रह जाते हैं, टेराटोमा में रह जाते हैं। इसके अलावा जो एम्ब्रियोनिक सेल कार्सिनोमा होता है वहाँ पर भी ये ब्लड में राइज होते हैं। तो ये इसके तीनों चीज़ों को क्या कहते हैं, ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं।